मैं बिहार में वैसे तो राहुल जी को लाना चाहूँगी, क्योंकि वो आजकल के यूथ के बारे में बहुत होता है, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत प्राउड है बिहार पे। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत प्राउड है यहाँ पे यहाँ के लोगों पे कि कितना एफर्ट्स डालते हैं, कितने 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं। वो नहीं देती है। आपको मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप बैठ के सिर्फ बोलें। आप आके देखिए कैसा बीतता है, उनके फैमिली पे क्या बीतता है जब उनके घर वालों की डेथ होती है। इतने से नहीं होता है ना, सिंदूर का बदला लेने। नौकरियाँ मिल ही नहीं रही हैं बच्चों को, उसके पीछे डेली हमें इंटरव्यू देना पड़ता है। जैसे मैं आईटी फील्ड में हूँ, मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने करती हूँ, बट हम पंजाब में रहते हैं। यहाँ पे मैं घूमने आई हूँ, तो मैं इतने देर से यही देख रही हूँ कि यहाँ की जनरेशन, यहाँ का जो यूथ है ना, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे। कैसे लगे? यहाँ के लोग अच्छे हैं, हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं, और मतलब काफ़ी थोड़ा क्राउड ज़्यादा एरिया है। आने वाला है बिहार में, आप किसको पसंद करती हैं? मैं वैसे तो राहुल जी को लाना चाहूँगी, क्योंकि वो आजकल के यूथ के बारे में बहुत सोचते हैं। कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी सोचते हैं, बट उतना नहीं सोच पाते हैं, यूथ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। अगर यूथ के बारे में सोचा जाए तो यूथ बहुत चीज़ें कर सकती है। यहाँ पे कितने सारे यूथ हैं जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, बट ना मुझे लगता है यूथ को लाना चाहिए आगे। उसके लिए राहुल जी को आना ज़रूरी है इस बार इलेक्शन में। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? उनका तो सब कुछ कार्यकाल सही है, बट उनके बारे में ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना गहराई से मैं न्यूज़ को इतना फॉलो नहीं करती हूँ। बट हाँ, फिर भी न्यूज़ मैंने देखा है। जैसे अभी कल वहाँ अहमदाबाद में जो भी, कल नहीं कुछ टाइम पहले जो अटैक जो भी वो हुआ इंसिडेंट, प्लेन क्रैश हो गया। हाँ, प्लेन क्रैश हो गया है। उसके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि कितना बड़ा नुकसान हो गया है आपको, मतलब आपके दोनों इंजन, मतलब देखिए, अमित शाह जी बोलते हैं कि इस तरह से घटना होते रहती है। अगर उनके किसी भी रिश्तेदार के साथ अगर इस तरह का घटना हो जाता तो क्या उनको इस तरह से बोलना शोभा देती है? नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देती है। आपको मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप बैठ के सिर्फ बोलें। आप आके देखिए कैसा बीतता है, उनकी फैमिली पे क्या बीतता है जब उनके घर वालों की डेथ हो जाती है। बहुत लोगों की डेथ हो गई है सर, मतलब वहाँ जो वहाँ पे BR हॉस्पिटल था, वहाँ पे स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, वहाँ भी बच्चों की डेथ हुई है, 50-60 स्टूडेंट चले गए हैं। तो आप उनका फुलफ़िल करेंगे सारी चीज़ें? मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? मोदी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो सिर्फ एक बार देख लेने से चीज़ें नहीं होती हैं, उस पर अप्लाई भी करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब इतना नुकसान हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी पहलगाम अटैक के बारे में भी सब कुछ बंद हो गया, इंसिडेंट्स, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मोदी जी पूरे बिहार में बोल रहे हैं पहलगाम के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर, यानी घर घर सिंदूर भेजने की बात कर रहे हैं। क्या ज़रूरी है या कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सिंदूर भेजने से नहीं होता है ना, सिंदूर का बदला लेने से होता है सर। और मतलब जैसे कि आप ऑपरेशन का नेम दे देते हैं, नेम देने से नहीं होता है, आप उसके बारे में उस पर अप्लाई करना होता है काम को। सिर्फ चीज़ें बोलने से नहीं होती है, करना भी पड़ता है। तो मैं राहुल गांधी जी को सपोर्ट करूँगी और मैं चाहती हूँ कि वही आए इस बार बिहार में। कितने दिन से बिहार में रह रही हैं? मैं वैसे पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ कैमरा के सामने, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। तो मतलब वैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट हम पंजाब में रहते हैं। यहाँ पे मैं घूमने आई हूँ, तो मैं इतने देर से यही देख रही हूँ कि यहाँ की जनरेशन, यहाँ का जो यूथ है ना, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाता है। जाओ, और बिहार में क्या आपका फासला नज़र आ रहा है? बहुत सारे फासले हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मतलब कितना भीड़ है, कितना क्राउड है, पॉपुलेशन। अभी मेट्रो बनने में भी कितना टाइम लग रहा है उस चीज़ में, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा देखना चाहिए ना। तो बिहार की वो आपका कहना है कि सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं? नौकरी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे है एक्चुअली। हाँ, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चों को पैशन फॉलो करना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो पेरेंट्स उनको ज़्यादा फोर्स ना करें किसी चीज़ के लिए। उनको जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए, क्योंकि ऐसे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जैसे प्रधानमंत्री हैं, वो बच्चों के लिए कुछ, यूथ के लिए कुछ चीज़ें निकालें, जैसे नौकरियाँ निकालें। नौकरियाँ मिल ही नहीं रही हैं बच्चों को, उसके पीछे डेली हमें इंटरव्यू देना पड़ता है। जैसे मैं आईटी फील्ड में हूँ, मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने पड़े हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है, मतलब काफ़ी साल लग जाते हैं। अच्छा, बिहार से बाहर रहती हैं आप, भी एक बिहारी हैं। बिहार से बाहर कुछ लोगों को, जो बिहारी रहता है, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, पिटाई किया जाता है, इससे आपको काफ़ी दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत प्राउड है बिहार पे। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत प्राउड है यहाँ पे, यहाँ के लोगों पे, कि कितना एफर्ट्स डालते हैं, कितने 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं वो।
बहुत यहाँ की सरकार से क्या मांग करेंगी? देखिए यहाँ पे पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, बेरोजगारी, जो यहाँ से बिहार से चले जाते हैं दूसरे जगह पे। सरकार से क्या कहेंगे, एक अगर आपको मौका मिला बात करने की या कुछ कहने की तो? सरकार से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा यूथ पे ध्यान दे, क्योंकि जो यूथ है वही हमारी जनरेशन को आगे लेके जाएगी। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करें चीज़ों पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड एरिया है, तो आपको एक्चुअली मेट्रो बनने में भी इतना टाइम लग रहा है। यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ के लोग अच्छे हैं, हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं, और मतलब काफ़ी थोड़ा क्राउड ज़्यादा एरिया है। इससे पहले कब बिहार आई थी? इससे पहले मैं 2 साल पहले आई थी।